परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है, ये मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वे उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। ये मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक बार फिर से ये मौका दिया है कि हम उसके साथ संगति कर सकें, उसके वचनों पर मनन कर सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। और उम्मीद है आप हमारा क्राइस्ट चर्च परिवार प्रभु में पूरी तरह से सुरक्षित होगा। आइए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं इस नए दिन की नई रोशनी के लिए जो आपने हमारे जीवनों में दिखाई, और खास तौर से इस आराधना के समय के लिए जो आपने हमें दिया। इस आराधना पर आपकी आशीष हो और प्रभु जी होने दीजिए आज के वचन जो हमारे बीच में बोए जाएंगे वो हमारे लिए एक आशीष का कारण बने। हम अपने पूरे क्राइस्ट चर्च परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं और आपसे प्रार्थना है कि आप सबको नाम आशीष दें, हम सबके गुनाहों खताओं को माफ़ करें, हमें विश्वास की मजबूती प्रदान करें। हमारे बीच में जो लोग बीमार हैं, दुख और तकलीफ़ में हैं, आप उनको चंगाई बख्शें और होने दीजिए परमेश्वर हमारा ये परिवार हमेशा आप में स्वस्थ रहे और इस परिवार के हर एक जीवन से प्रभु जी आपके नाम को महिमा मिले। एक बार फिर से प्रभु जी हम सब अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं और आपसे प्रार्थना है कि आप हम सबका मार्गदर्शन करें और हमारी इस आराधना पर अपनी आशीष दें। मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर एक गीत गाएंगे। चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सर्वदा प्रभु के घर में करूँगा निवास जो मैं, करुणा भलाई उसकी आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह
चराता वो है। हमें बड़ी खुशी है कि हमारे बीच में मिस्टर सोनी अब्राहम है और आज परमेश्वर का वचन मिस्टर सोनी अब्राहम हमारे बीच में बांटेंगे और अब मैं उनको इनवाइट करना चाहता हूं कि वो आकर परमेश्वर का वचन शेयर करें। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज मुझे मौका मिला है कि मैं परमेश्वर के वचन से आपके साथ कुछ आज सुबह बांट सकूं। अपनी और आपकी नसीहत के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा का जिसने मौका दिया, और ख़ास तौर से पाली साहब का भी कि उन्होंने भी मुझे मौका दिया कि आज सुबह मैं आपसे हम कलाम हो सकूं। आज जो मैंने अपनी और आपकी नसीहत के लिए जो चैप्टर लिया है, बड़ा कॉमन चैप्टर है जिसको दुनिया में सब लोग जानते हैं, पहचानते हैं, छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको बचपन से बोलते आ रहे हैं। वो है भजन संहिता 23, ज़बूर 23, साम 23। और ये बड़ा कॉमन भजन है, इसको हम बचपन से रटते आ रहे हैं। हमको हर जगह सिखाया जाता है, हमको हर जगह बताया जाता है, चाहे दुख हो, चाहे मुसीबत हो, चाहे खुशी हो, जब भी कोई ऐसी बात होती है हम हमेशा इसी ज़बूर को बोलते हैं, इसी भजन को बोलते हैं। और ये हमें तसल्ली देता है। लोगों के दिमाग में ये फितरत है कि एक ऐसा भजन है जो हर मौके पे काम आता है, और ये बात हकीकत भी है। हमारे घरों में, हमारे चर्चेस में जब भी कोई बात होती है, बच्चों संडे स्कूल में भी, तो हमको यही भजन की बात बताई जाती है, यही भजन बोलने को कहा जाता है। और आज उसकी सुबह मैं इसी भजन से आपके सामने कुछ बांटना चाहूँगा जो दाऊद ने लिखा है, और बड़ा सोच समझ के लिखा है उसने, और बहुत अच्छी बातें इसमें लिखी हैं। इसमें पूरी जिंदगी भर की बातें लिखी हुई हैं अगर इसको गौर से पढ़ेंगे। और ये एक चरवाहे का और भेड़ का एक रिलेशन है जो इसमें दिखाया गया है। इसमें लिखा है, पहले में भजन संहिता 23 लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है, वे मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में चलूं तो भी हानि से न डरूंगा। ये सब बातें जो लिखी हैं ये बहुत अच्छी बातें हैं, दाऊद ने बड़े तजुर्बे के साथ बोली हैं। लेकिन क्या ये बातें हमारे जीवन में फिट बैठती हैं? हम कहते तो हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी, लेकिन आज नहीं कल, कल नहीं परसों, हमेशा कुछ ना कुछ हमारे जीवन में घटता रहता है। कुछ न कुछ कोई कमी आ जाती है हमारे जीवन में। कभी किसी चीज़ की कमी है, कभी किसी चीज़ की कमी है, पूर्ति हो ही नहीं पाती है, हमेशा घटी बनी रहती है। और हम कहते हैं यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है। कहते तो हैं हमारी चराइयाँ कहाँ हैं? हरी चराइयाँ हमेशा तो परेशानी है, हमेशा तो मुसीबत है, हमेशा तो सूखा है, बंजर है, कुछ है ही नहीं। हरियाली तो दिखाई नहीं पड़ती है, बरकतें तो दिखाई नहीं पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती, कहाँ हरियाली है? आगे लिखा है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई करता है। कौन से धर्म की बात करते हैं? एक भी काम तो हम धर्म का करते नहीं, और कहते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है। आगे लिखा 4वीं आयत में, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। जरा से भी तराई आती है अंधकार से भरी हुई, जरा से भी वैली ऊपर नीचे आती, जहां भी जरा सा उतार चढ़ाव आता है, डर लगने लगता है, कहीं गिर ना जाए, कहीं मर ना जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं चोट ना लग जाए, कहीं परेशानी में ना फंस जाए। हमेशा तो यही बना रहता है। लेकिन कहते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। आगे लिखा है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। कहाँ मेज है? कोई मेज ही नहीं हमारे पास। तो हम तो तरस रहे हैं मेज के लिए, कहाँ मेज लगती है हमारे सामने? हमको तो खुद कुआं खोदना पड़ता है, हमको तो खुद हाथ पैर चलाने पड़ते हैं, हमको तो दौड़ना भागना पड़ता है, तब जाके 2 वक्त की रोटी जुटा पाते हैं, तब आराम से खा पाते हैं। कहाँ है मेज जो कह रहा खुदा बिछाता है? कहते तो हैं हम कि यहोवा सब करता है, लेकिन कहाँ जीवन में हो पाता है? प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं हो पाता है। खाली मुंह से कह देते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। आगे लिखा है, तूने मेरे सर पर
तेल मला है। कौन सा तेल मला भैया? मेरा कटोरा उमड़ रहा है। कहां उमड़ रहा है? कुछ है ही नहीं, कुछ मिला ही नहीं है, कुछ जीवन में है ही नहीं। कटोरा कहां से भरेगा? आशीषें है ही नहीं, खुदा की हुजूरी है ही नहीं, तो ये बरकतों का कटोरा कैसे भरेगा? ये लिखना छलक रहा है, ये तो दाऊद लिख रहा है ना। हमने कभी गौर नहीं किया कि ये सब बातें क्यों हुई, कैसे हुई उसके जीवन में। क्योंकि यहां लिखा है, दाऊद कह रहा है यहोवा मेरा चरवाहा है। और यह हकीकत है, यह हकीकत भी है, क्योंकि खुदा खुद कहता है अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है। मैं अच्छा चरवाहा हूं। खुदा तो कह रहा मैं अच्छा चरवाहा हूं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हम भेड़ हैं? बातें तो करते हैं भेड़ों की, पीछे चलने की बात तो करते हैं खुदा के, यीशु मसीह के, लेकिन क्या हमारा जीवन एक भेड़ का जीवन है? क्या हमारे अंदर भेड़ के गुण पाए जाते हैं? नहीं पाए जाते, शायद नहीं पाए जाते, तभी तो ये बातें हमारे जीवन में पूरी नहीं होती हैं। वो अच्छा चरवाहा तो है, लेकिन हमारे अंदर भेड़ के एक भी गुण नहीं पाए जाते हैं। दूसरे गुण पाए जाते हैं, सारी दूसरी बातें पाई जाती हैं, लेकिन जो बातें भेड़ के अंदर होनी चाहिए वो नहीं पाई जाती हैं। हमारे अंदर क्या पाया जाता है? भेड़िए की तरह रहते हैं हम लोग। भेड़िए के गुण पाए जाते हैं। जब मौका मिले कब किसको फाड़ खाएं, जब मौका मिले किसी को दबोच लें, या फिर लोमड़ी की तरह हैं, चतुराई करते फिरते हैं, इसको गिरा दें, उसकी टांग खींच लें, उसको उतार के रख दें, उसकी बेइज्जती कर दें। लोमड़ी की तरह है, या फिर सांप की तरह है, कुंडली मारे बैठे हैं, हटना ही नहीं मानते। दूसरा अगर आता अपने पास तो डस लेते हैं। या फिर कौवे की तरह जीवन हमारा, दूसरों की चीजें छीन लेते हैं, दूसरों की चीजें छीन लेते हैं। सारे गुण हमारे जानवरों के अंदर हैं, सब जानवरों के गुण हमारे अंदर पाए जाते हैं। शेर का गुण भी पाया जाता है, लेकिन क्या भेड़ का गुण है? एक भी भेड़ का गुण नहीं पाया जाता हमारे अंदर। और जिस दिन हमारे अंदर भेड़ के गुण आ जाएंगे, उस दिन ये वजन जो है हमारी जिंदगी में कारगर हो जाएगा, बिल्कुल एप्रोप्रिएट बैठेगा, बिल्कुल फिट बैठेगा। हमारे अंदर कोई भी गुण भेड़ों के नहीं पाए जाते, और हम बड़े जोर से चिल्लाकर, बड़ा पुख्ता तौर से कहते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। कैसी बात करते हैं हम लोग? ना जानते हैं, ना बूझते हैं, ना समझते हैं, बस खाली समझ लेते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है। अरे उसका तो वादा है, वो चरवाहा हूं मैं, लेकिन क्या तुम भेड़ हो? आज हम देखें कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ये 23 ज़बूर जो दाऊद ने कहा बिल्कुल फिट बैठे, इसकी एक एक आयत आपके जीवन में बिल्कुल फिट बैठे, तो आपको भेड़ के गुण लाने होंगे अपने अंदर। क्या होते हैं भेड़ के गुण? मैं आपको बताऊंगा, गौर करिएगा। पहली बात, पहला गुण भेड़ का जो होता है, भेड़ अपने चरवाहे पर डिपेंडेंट होती है, उसके पे उसी पे आश्रित होती है, डिपेंडेंट होती है। कहां भी ले जाएगा, जाना है, जो खिलाएगा, खाना है, वही बचाएगा दुश्मनों से, जानवरों से, वही हरियाली में ले जाएगा, वही प्रोटेक्ट करेगा, वही बाड़े में लेके आएगा, वही अगुवाई करेगा। लेकिन हम क्या, ये गुण पाया जाता हमारे? हम डिपेंडेंट हैं खुदा पे? नहीं, हम तो खुद ही डिपेंडेंट हैं। हम ही खुद ही पढ़े लिखे हैं, हम ही खुद ही काबिल हैं, हम खुद ही पैसे वाले हैं। हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट क्यों रहे? हम सब खुद कर लेंगे, हमारे पास बहुत रुतबा है, बहुत ताकत है, हम खुद कर लेंगे। हमारे अंदर ये वाला गुण पाया नहीं जाता है, खुदावन के ऊपर डिपेंडेंट। बाकी जानवरों के अंदर खुदा ने सारी चीजें दी हैं, किसी को दांत दिए हैं, किसी को सींगे दी हैं, किसी को रफ्तार दी है, किसी को पंजे दिए हैं, लेकिन भेड़ को खुदा ने कुछ नहीं दिया है, क्योंकि भेड़ खुदा पे डिपेंडेंट होती है, खुदा पे आश्रित होती है। इसीलिए उसने भेड़ और चरवाहे का दृष्टांत बताया है, और ये हमारे लिए बताया गया है। हम मसीह की भेड़ हैं, हमारे अंदर क्या ये गुण पाया जाता है? दूसरा गुण क्या है? देखिए, दूसरा क्या है? भेड़ें चरवाहों की आवाज पहचानती है। भेड़ें अपने चरवाहे की आवाज को पहचानती। बहुत से झुंड एक साथ चराते हैं भेड़ों को अपनी अपनी, लेकिन जब जो चरवाहा होता है भेड़ों का, वो एक अजीब सी आवाज निकालता अपने मुंह से,
एक टिपिकल सी आवाज निकालता है और भेड़ उसकी शब्द सुनती है, उसको आवाज को पहचानती है। जैसे ही वो आवाज लगाता है, जैसे सीटी बजाता है, उसके झुंड की भेड़ें जितनी भी होती है सब उससे निकल के आ जाती है, भीड़ से निकल के उसके पास आ जाती है और वो उसकी अगुवाई करके उनको बाड़े में ले जाता है। आवाज पहचानती शीप। आज हम क्या कर रहे हैं? हम दूसरों की आवाज, दुनिया की आवाज पहचान रहे हैं, लेकिन खुदा की आवाज नहीं सुन रहे हैं। हमारे पादरी लोग, हमारे मुतकल्लिम लोग, हमारे बोलने वाले लोग जो आते हैं, प्रचारक लोग, तमाम बातें कर रहे हैं, हमको खुदा की आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है। हम जो है दुनिया की आवाजें सुन रहे हैं। दुनिया कहाँ बुला रही है, दुनिया कहाँ ले जा रही है, हम खुदावन की आवाज को नहीं पहचानते हैं। ये भेड़ का गुण हमारे अंदर नहीं पाया जाता और हम कहते हैं यहोवा मेरा चरवाहा। कैसे हो सकता है? उसके बाद भेड़ें बोझ नहीं लाती, भेड़ें बोझा नहीं ढोती हैं। दूसरे जानवर तो बोझा ढो लेते हैं, लेकिन भेड़ें ऐसी जानवर हैं जो कभी बोझा नहीं ढोती हैं, क्योंकि इनको मालूम है क्या, अपना सारा भार मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारी चिंता है। खुदावन ने कहा है ये बात, तो ये जानती हैं कि भेड़, हमको बोझा ढोने की जरूरत नहीं। हमारे खुदा ने हमसे वादा किया है, अपना भार मेरे ऊपर डाल दो, मुझे तुम्हारी चिंता है, मैं तुम्हें संभालूंगा। आज तो दुनिया वाले अपना भार ढो रहे हैं, अपने पापों को ढो रहे हैं। खुदावन ने कहा अपने पाप, अपने बोझ मेरे ऊपर डाल दो, मुझे चिंता है, मैं तुम्हें मुक्त करके रखूंगा, मैं तुम्हें चलाऊंगा, मैं तुम्हें चराऊंगा, मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा। ये गुण भी हम में नहीं पाया जाता है। और फिर कहते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है। उसके बाद कौन? एक गुण और देखिए, एक गुण पाया जाता है कि भेड़ें जो हैं वो ऊन को प्रोड्यूस करती हैं, ऊन निकालती है अपने अंदर से, फलों को निकालती है अपने अंदर से। भेड़ फलों को पैदा करती है, ऊन देती है, और ये नेचुरल है, ये खुदा की तरफ से मुकर्रर है। जो खुदावन की भेड़ होगी वो प्रोड्यूस करेगी कुछ ना कुछ, फलों को निकालेगी। आज हम अगर मसीह की भेड़ हैं, हमारे अंदर से फल दिखाई पड़ते हैं? कोई फल नहीं दिखाई पड़ता है, सिर्फ बैर दिखाई पड़ता है, क्रोध दिखाई पड़ता है, दुश्मनी दिखाई पड़ती है, खींचतान दिखाई पड़ती है। एक भी भेड़ का गुण नहीं दिखाई पड़ता है, एक भी ऐसी चीज नहीं दिखाई पड़ती है जिससे कि ये मालूम हो कि हम खुदा के लोग हैं। क्या हम कभी किसी को बताते हैं खुदावन यीशु मसीह के बारे में? क्या हमारे अंदर से अच्छे फल लटक रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं? लिखा है, कलाम में लिखा है, तुम्हारे अंदर से फलों का दिखना बहुत जरूरी है, निकलना बहुत जरूरी, ताकि उसको देख के लोग जाने तुम खुदावन यीशु मसीह के मानने वाले लोग हो, तुम उसकी भेड़े हो। हमारे अंदर कोई भी गुण नहीं पाया जाता, कोई भी फल नहीं पाया जाता है। दुनिया भर के दूसरे फल पाए जाते हैं, लेकिन ये जो फल होना चाहिए, जो प्रोडक्शन हमारे अंदर से होना चाहिए, दीनता, नम्रता, प्रेम, आनंद, भलाई, ये संयम, ये तो हमारे अंदर पाया नहीं जाता। और हम कहते हैं कि हम मसीह की भेड़ हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है। और इसके आगे एक पॉइंट और है, लिखा है भेड़ें कभी खराब खाना नहीं खाती, गंदा खाना नहीं खाती हैं। आज तो हमें जहां भी खाना मिल गया, जिधर भी दिखाई पड़ गया, हम उस तरफ चल देते हैं खाना खाने के लिए। सारे दुनिया के जानवर गंदा खाना खाते हैं, मरा हुआ खाना खाते हैं, सड़ी हुई चीजें खा लेते हैं, लेकिन भेड़ कभी भी गंदा खाना, सड़ी चीजें नहीं खाती, खराब। उसको तो हरी चराइयाँ चाहिए, उसको तो हरियाली चाहिए, उसको अच्छा भोजन चाहिए, उसको कलाम से अच्छी बातें चाहिए। खुदावन यीशु मसीह की जो भेड़ होती हैं वो उनको खुदा के कलाम से नया नया ताज़ा भोजन चाहिए अपने लिए। और हम कहाँ दुनिया वाली भेड़ें बन रहे हैं, खराब भोजन के पीछे दौड़ रहे हैं, इधर हाथ मार रहे हैं, उधर हाथ मार रहे हैं। हमने कहते तो हैं कि हम यीशु मसीह की भेड़ हैं, खुदावन मेरा चरवाहा है, कभी गौर नहीं किया, ये गुण हमने पाए नहीं जाते। फिर कैसे हम कह सकते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है? मुझे कोई घटी ना होगी। सारी बातें जो लिखी है, जितनी 23 ज़बूर में, एक भी फिट नहीं बैठती है। भी गौर करें कभी जीवन में आप, जिस दिन आपके अंदर भेड़ वाले सारे गुण जो मैंने बताए हैं आपके अंदर आ जाएंगे और आपका जीवन एक भेड़ का जीवन हो जाएगा, तब परमेश्वर आपको क्या करेगा मालूम है? तब वो आपको हरी हरी चराइयों में चराएगा, वो आपको राहत के चश्मे के पास ले जाएगा, वो आपके जान को बहाल करेगा, वो मौत के साए की वादियों में से आपको सलामत निकालेगा, वो आपके दुश्मनों के सामने दस्तरख्वान बिछाएगा। वो करेगा जब आप एक अच्छी मसीह भेड़ बन जाएंगे, तब ये होगा।
और जब ये सब हो जाएगा उसके बाद आप कह सकेंगे, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। क्या कहेंगे? यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ रहेगी और मैं हमेशा खुदावन के घर में सुकूनत करूंगा। तब जब आप एक अच्छी भेड़ जैसा खुदावन चाहता है वैसी भेड़ बन जाएंगे, आपके अंदर जब यानी भेड़ के गुण आ जाएंगे, तब आप ये कह सकेंगे यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। दाऊद ने ये भजन ऐसे ही नहीं लिख दिया है, उसके जीवन को गौर करें। जब उसने लिखा है तो उसने प्रूफ करके दिखाया, अपने आप को एक भेड़ बन के दिखाया है। जब खुदा ने उसको अभिषेक करवाया शमूएल के जरिए से, तब से लेकर उसके जीवन को देखिए, उसने कभी भी अपने आप हाथापाई नहीं करी, गद्दी पाने की कोशिश नहीं करी, मार धाड़ नहीं करी। जब खुदा ने उसको चलाया वैसे चला, जहां जहां खुदा लेके गया वहां वह चला। और एक दिन ऐसा आया कि खुदावन उसको ऊंचाइयों पे ले गया, उस चढ़ाइयों में ले गया और अच्छी चढ़ाई में बैठा दिया उसको। आपको भी बैठा देगा, आपको भी खिलाएगा, आपको भी चलाएगा। आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी, चाहे कितनी भी घोर अंधकार से भरी हुई तराई आ जाए, चाहे कितना भी बड़ा कोरोना क्यों ना आ जाए, कभी भी मौत से नहीं डरेंगे। अगर आप खुदावन की भेड़ होंगे और आपका भरोसा खुदावन पे होगा और आपके अंदर भेड़ के गुण पाए जाएंगे, तो यकीन जानिए कि आप ये कह सकेंगे यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। तभी कह सकेंगे, वरना आप लाख कहते रह जाइए, जिंदगी भर रटते रह जाइए, अपने बच्चों को रटा दीजिए, दुनिया भर में रटा दीजिए यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। जिंदगी भर आपके जीवन में घटी रहेगी, आप जिंदगी भर प्यासे रहेंगे। लिखा तो है ना, वो मुझे हरी हरी वादियों में बिठाता है, जल के सोतों के पास ले जाता है। हमेशा प्यासे रहेंगे, कितने भी सोते लगा दिए जाएंगे आपके पास, कितनी भी हरियाली आपके पास आ जाएगी, लेकिन आप जिंदगी भर भूखे और प्यासे रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप वो वाली भेड़ नहीं है जैसा खुदावन चाहता है। और आज जब ये कलाम आपसे करा जा रहा है तो आप यकीन जानिए, जिस दिन आप एक मसीह भेड़ की तरह अपना जीवन बना लेंगे, आपके अंदर वो गुण जो एक अच्छी भेड़ के अंदर पाए जाते हैं, वो गुण जिस दिन आपके अंदर आ जाएंगे, तब आपका चरवाहा आपको लेके हरी हरी चराइयों में चराएगा। कोई घटी कोई कमी नहीं होगी आपके जीवन में, और निश्चय करुणा भलाई सब आपके जीवन में हमेशा बनी रहेगी। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। दुआ करें। प्यारे परमेश्वर, शुक्रगुजार है आज की सुबह आपने मौका दिया है कि आपके वचन को लेके हम बांट सके। प्यारे खुदावन, जो भी आपने कहा हमने बांटा है प्यार खुदावन, हम चाहते हैं ये कलाम बेअसर ना हो प्यार खुदावन, बल्कि बहुत सी जिंदगियों में कारगर हो प्यार खुदावन। बहुत से लोग अपना जीवन सुधारें और एक अच्छी भेड़ बन के प्यार खुदावन आपको अपना चरवाहा बना लें और आपके पीछे चलें, ताकि उनके जीवन में कोई कमी घटी ना होने पाए। पर इन सबको आपके हाथ में सौंपते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं और इस मौके के लिए धन्यवाद देते हैं। आपकी हुजूरी के लिए धन्यवाद देते हुए आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को एक साथ बोलेंगे। ये हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज आप हमें दें, हमारे अपराधों को क्षमा करें जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में न डालें और बुराई से बचा लें, कि राज्य पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा आपका ही है, आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक सबके साथ, सब विश्वासियों के साथ, पूरे संसार के लोगों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे।